तुम्हारी पूरी जिंदगी उधार है, तुम्हारे विचार उधार हैं, तुम्हारे विश्वास उधार हैं, तुम्हारी नैतिकता उधार है, और तुम जिसे अपना जीवन कहते हो वो दूसरों द्वारा लिखी गई पटकथा का अभिनय भर है। तुम पैदा हुए और उसी क्षण से तुम्हें बताया गया कि तुम्हें क्या होना है। कोई तुमसे नहीं पूछता कि तुम कौन हो, तुम्हें बताया जाता है कि तुम कौन होने चाहिए। यहीं से झूठ शुरू होता है। रामायण को देखो, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और उसी क्षण राम को एक आदर्श बना दिया गया। लेकिन आदर्श हमेशा झूठ की पहली सीढ़ी होता है, क्योंकि आदर्श तुम्हें वह बनने को मजबूर करता है जो तुम नहीं हो। राम ने वनवास स्वीकार किया। समाज कहता है देखो कितना महान त्याग, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या राम के भीतर कोई प्रश्न उठा, क्या उनके भीतर कोई विरोध था, या क्या राम को भी वही सिखाया गया था जो तुम्हें सिखाया गया है कि पिता की आज्ञा ही सत्य है। अगर राम ने भीतर से पूछा होता तो शायद रामायण का अंत कुछ और होता, लेकिन राम नहीं पूछते, राम स्वीकार करते, और तुम उसी स्वीकार को धर्म मान लेते हो। यहीं से झूठ पनपता है। महाभारत को देखो, कुरुक्षेत्र में अर्जुन कांप रहा है, वह सच के करीब है, क्योंकि जब कोई कांपता है तब वह झूठ नहीं जी रहा होता। अर्जुन कहता है मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं। यह प्रश्न नैतिक नहीं, यह अस्तित्वगत है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण अर्जुन को शांति नहीं देते, कृष्ण अर्जुन को संवेदना नहीं देते, कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते। कृष्ण कहते हैं यह तेरा स्वधर्म है। और यहीं से मनुष्य ने खतरनाक बात सीख ली कि धर्म तुम्हें तुम्हारे हृदय से दूर भी ले जा सकता है। भीष्म झूठी जिंदगी जी रहा है, द्रोण झूठी जिंदगी जी रहा है। वे जानते हैं कि कौरव अधर्म में हैं, फिर भी वे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर का सत्य खो दिया है और कर्तव्य को सत्य मान लिया है। याद रखना, कर्तव्य अक्सर झूठ होता है, सत्य कभी कर्तव्य नहीं होता। वेद कहते हैं हठ जूत का अर्थ है जो है वही सत्य है, लेकिन तुम जो हो वह तुम्हें स्वीकार्य नहीं। तुम वो बनना चाहते हो जो समाज चाहता है। वेद किसी आदर्श की बात नहीं करते, उपनिषद किसी नैतिकता की सूची नहीं देते। वे कहते हैं अपने को जानो, लेकिन तुम आत्मा को नहीं जानना चाहते, क्योंकि आत्मा खतरनाक है। आत्मा तुम्हारे सारे मुखौटे गिरा देगी। इसलिए तुम वेद भी पढ़ते हो तो ज्ञान के लिए नहीं, अहंकार के लिए। तुम कहते हो मैं धार्मिक हूं, मैं नैतिक हूं, मैं अच्छा आदमी हूं। ये सब झूठ हैं। अच्छा आदमी होना एक अभिनय है, सच्चा आदमी होना एक क्रांति है। तुम सुबह उठते हो, चेहरा आईने में देखते हो और वही चेहरा पहन लेते हो जो दुनिया को पसंद है। दिन भर तुम वही बोलते हो जो सुरक्षित है, दिन भर तुम वही करते हो जो स्वीकार्य है, और रात को थक कर सो जाते हो बिना यह जाने कि तुमने एक भी पल जिया या नहीं। तुम्हारी जिंदगी एक प्रतिक्रिया है, उत्तर नहीं। रामायण, महाभारत, वेद ये तुम्हें नियम नहीं देते, ये तुम्हें आईना देते हैं। लेकिन तुम आईना तोड़ देते हो और नियम पकड़ लेते हो, क्योंकि नियम तुम्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। अगर नियम है तो दोष भी नियम का है, अगर धर्म है तो निर्णय भी धर्म का है, और तुम बच जाते हो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि राम गलत थे या कृष्ण गलत थे, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम गलत हो जब तुम उन्हें बिना समझे अपनाते हो। राम तुम्हारे लिए नहीं जिए थे, कृष्ण तुम्हारे लिए नहीं लड़े थे, वेद तुम्हें बांधने के लिए नहीं लिखे गए थे, लेकिन तुमने उन्हें हथकड़ी बना लिया। और फिर तुम कहते हो मैं धार्मिक हूं। नहीं, तुम डरपोक हो। तुम्हें स्वतंत्रता से डर लगता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है अब कोई बहाना नहीं। झूठी जिंदगी आसान होती है, सच्ची जिंदगी असुविधाजनक होती है। झूठी जिंदगी में तुम सुरक्षित हो,
सच्ची जिंदगी में तुम जीवित हो। और याद रखना, सुरक्षा और जीवन एक साथ नहीं चलते। आज इतना ही, क्योंकि अभी अगर मैं और बोलूं तो तुम सुनते रहोगे, लेकिन सुनना भी एक तरह का झूठ है। सुनो नहीं, ठहरो और अपने भीतर ये प्रश्न उठने दो, क्या मैं सच में जी रहा हूं? तुम्हारी झूठी जिंदगी का दूसरा अध्याय वहां से शुरू होता है, जहां तुमने धर्म को सुविधा बना लिया और सत्य को टाल दिया। पहले भाग में मैंने कहा था, तुम उधार की जिंदगी जी रहे हो। अब मैं और गहरे उतरता हूं, क्योंकि झूठ केवल सामाजिक नहीं होता, झूठ धार्मिक भी होता है। और धार्मिक झूठ सबसे खतरनाक होता है। महाभारत को देखो, लेकिन कथा की तरह नहीं, आईने की तरह। भीष्म जानते हैं कि दुर्योधन अधर्म पर है, द्रोण जानते हैं कि युद्ध अन्यायपूर्ण है, विदुर जानते हैं कि विनाश निश्चित है, फिर भी वे सब खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर एक झूठ पाल लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बंधा हूं। बंधन किसका है? भीष्म कहते हैं, मैंने प्रतिज्ञा ली है। द्रोण कहते हैं, मैं नम का हराम नहीं हो सकता। ये प्रतिज्ञा, ये कर्तव्य, ये वफादारी, यही झूठ है। जब सत्य सामने खड़ा हो और तुम प्रतिज्ञा की आड़ ले लो, तो तुम धर्मी नहीं, कायर हो। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का नहीं है, ये झूठ और साहस का युद्ध है। और लगभग सभी पात्र झूठ के पक्ष में खड़े हैं। कृष्ण अकेले हैं, क्योंकि कृष्ण किसी नियम से नहीं चलते, कृष्ण किसी किताब से नहीं चलते, कृष्ण क्षण से चलते हैं। इसलिए कृष्ण खतरनाक हैं, और इसीलिए समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाया। कृष्ण कहते हैं, जो सामने है वही निर्णय है। वेद इसे कहते हैं तत्। जूत का अर्थ है जीवन की धड़कन के साथ चलना। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कहते हो, शास्त्र क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, परंपरा क्या अनुमति देती है, और तब तुम निर्णय टाल देते हो। याद रखना, टाला हुआ सत्य झूठ बन जाता है। रामायण को देखो, राम वन जाते, सीता साथ जाती हैं, लक्ष्मण साथ जाते हैं, सब कुछ आदर्श लगता है। लेकिन पूछो, क्या सीता से सच में पूछा गया? या सीता को भी वही सिखाया गया जो हर स्त्री को सिखाया जाता है? त्याग। त्याग को महान बना दिया गया और स्त्री को चुप करा दिया गया। यह भी झूठ है। राम मर्यादा निभाते हैं, लेकिन मर्यादा अगर जीवन को दबा दे तो वह मर्यादा नहीं, कारागार है। राम की त्रासदी ये नहीं है कि वे वन गए, राम की त्रासदी ये है कि उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया, और तुम उसी त्रासदी को पूजा बना लेते हो। वेदों में एक बात बार बार आती है, नेति। नेति, ये नहीं, वह नहीं। वेद कहते हैं, जो भी तुम सोच रहे हो कि मैं यही हूं, वह तुम नहीं हो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कहते हो, मैं हिंदू हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं साधक हूं। ये सब पहचाने हैं, और हर पहचान झूठ है। सत्य की कोई पहचान नहीं होती। सत्य न हिंदू है, न मुसलमान, न सन्यासी, न गृहस्थ। सत्य तो बस जागृति है। अर्जुन युद्ध से पहले कांपता है, और वही क्षण उसका सबसे सच्चा क्षण है। क्योंकि जब मनुष्य कांपता है, तब वह अपने केंद्र के पास होता है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को उस कांपने में टिकने नहीं देते। कृष्ण उसे कहते हैं, डरो मत। देखो, देखो कि तुम शरीर नहीं हो। देखो कि मृत्यु अंत नहीं है। ये दर्शन है, लेकिन तुमने इसे क्या बना दिया? तुमने इसे बहाना बना लिया। अब तुम कहते हो सब नश्वर है, और फिर अन्याय करते हो। ये दर्शन नहीं, ये पलायन है। झूठी जिंदगी की एक पहचान है, तर्कों का ढेर। सच्ची जिंदगी को तर्क की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं प्रमाण होती है। जब तुम झूठ जीते हो, तुम हर पल खुद को समझाते हो, मजबूरी थी, परिस्थिति ऐसी थी, धर्म यही कहता है। लेकिन सत्य को कोई सफाई नहीं देनी पड़ती।
महाभारत का सबसे मौन पात्र विदुर, वो जानता है लेकिन वह बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे डर है, और डर ही झूठ की जड़ है। डर कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरा स्थान क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा संबंध। इसलिए तुम भी चुप रहते हो, और चुप्पी को तुम शांति कह देते हो। ये शांति नहीं है, ये दमन है। वेद कहते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन वे ये नहीं कहते कि सत्य आसान होगा। सत्य तुम्हें तोड़ेगा, सत्य तुम्हें नंगा करेगा, सत्य तुम्हें अकेला कर देगा। इसलिए तुम सत्य की पूजा करते हो, लेकिन सत्य को जीते नहीं। पूजा सुरक्षित है, जीना खतरनाक है। तुम झूठी जिंदगी जी रहे हो क्योंकि तुमने सुविधा को धर्म बना लिया है। तुमने भीष्म को आदर्श बना लिया, कृष्ण को नहीं, क्योंकि कृष्ण तुम्हें बदल देंगे, भीष्म तुम्हें सुला देते। तुम्हारे भीतर उठना चाहिए। मैं किस प्रतिज्ञा के नाम पर अपना सत्य टाल रहा हूं? तुम ज्ञान के पीछे छिप गए हो, और जब झूठ ज्ञान का रूप ले लेता है तब उसे पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। वेदों को देखो, वेद किसी किताब का नाम नहीं है। वेद का अर्थ है देखना, लेकिन तुमने वेद को ग्रंथ बना लिया, और ग्रंथ बनते ही सत्य मर जाता है। उपनिषद कहते हैं जो जान लिया गया वह मृत है, जो जाना जा रहा है वही जीवित है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कहते हो मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, और यही सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जो जानता है वह खोजता नहीं, और जो खोजता नहीं वह जीवित नहीं। महाभारत में एक पात्र है संजय। वह अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा दृश्य सुनाता है। धृतराष्ट्र सुनता है, सब जानता है, हर चाल, हर मृत्यु, हर अन्याय, लेकिन कुछ नहीं करता। ये ज्ञान है बिना परिवर्तन के, और यही तुम्हारी स्थिति है। तुम सब जानते हो, तुम प्रवचन सुनते हो, तुम शास्त्र पढ़ते हो, तुम वीडियो देखते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहती है। ये ज्ञान नहीं है, ये मनोरंजन है। रामायण में रावण को देखो। रावण अज्ञानी नहीं था, वह वेदों का पंडित था। उसने शिव की उपासना की थी, उसके पास शक्ति थी, विद्या थी, फिर भी वो गिरा। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान उसकी चेतना से नहीं जुड़ा था। रावण जानता था कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वह रुका नहीं। यही ज्ञान का झूठ है। ज्ञान तुम्हें रोकता नहीं अगर चेतना न हो। उपनिषद कहते हैं अविद्या मृत्यु है, विद्या अमृत है। लेकिन तुमने विद्या को भी स्मृति बना लिया। याद रखना, स्मरण विद्या नहीं, अनुभव विद्या है। तुम्हारा मन जानकारी का गोदाम है, लेकिन तुम्हारा हृदय खाली है। इसलिए तुम बोलते बहुत हो, लेकिन मौन से डरते हो। कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं ज्ञानी बनो, लेकिन ज्ञानी होने का अर्थ पुस्तकें पढ़ लेना नहीं है। ज्ञानी होने का अर्थ है साक्षी बन जाना। देखो देखो, जब तुम झूठ बोलते हो, देखो जब तुम डरते हो, देखो जब तुम किसी भूमिका में फंस जाते हो, देखो और बदलो मत, क्योंकि देखना ही परिवर्तन है। अर्जुन के पास ज्ञान था, वह योद्धा था, वह शास्त्र जानता था, फिर भी वो टूट गया, क्योंकि ज्ञान कठिन घड़ी में काम नहीं आता। चेतना आती है, और चेतना आती है मौन से। इसलिए कृष्ण बोलते हैं, लेकिन असली शिक्षा उनके शब्दों के बीच के मौन में है। तुम शब्द पकड़ लेते हो, मौन छोड़ देते हो। वेद कहते ये तो वाचो निवर्तन्ते, जहां से शब्द लौट आते, लेकिन तुम शब्दों से आगे जाने को तैयार नहीं, क्योंकि शब्द तुम्हें नियंत्रण का भ्रम देते हैं। ज्ञान तुम्हें श्रेष्ठ होने का अहंकार देता है, और अहंकार झूठ की अंतिम परत है। राम मौन है,
कृष्ण खेलते, श्री जंगल में बैठते, किसी को ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना। लेकिन तुम हर अवसर पर बताते हो मैं जानता हूं। यही झूठ है।